हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं आमिर खान की फिल्म रूबरू रोशनी के बारे में। यस फ्रेंड्स, रूबरू रोशनी जो कि ऑब्वियसली स्टार के जितने भी चैनल्स है उस पर प्रीमियर हुई थी रिपब्लिक डे पे। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं देख पाया था, उस दिन देखना शुरू किया था, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट थे उसने मुझे काफी इमोशनल कर दिया था। इसलिए मैंने बोला कि आराम से इसको बैठ के देखा जाएगा, तब जाके इसका असली क्रक्स समझ में आएगा। और गाइज, मैंने कल इसको हॉटस्टार पे देखा एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, स्वाति चक्रवर्ती भटकल जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, दिस फिल्म डिजर्व्स एवरीथिंग। इसे क्यों नेटफ्लिक्स पे रिलीज नहीं किया, इसे क्यों अमेजॉन प्राइम या फिर इसे थिएटर्स तक क्यों नहीं लेकर आया, ये मेरे समझ से परे है। आमिर खान ने खुद बोला है कि वो इस फिल्म को फ्री में ऑडियंस के लिए लेकर आना चाहते थे टीवी पर, इसलिए उन्होंने इसे स्टार प्लस पे लाया। गाइस, क्या फिल्म है ये! आई मीन, ये आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगी। आपके अंदर का जो मरा हुआ इंसान है उसको जागरूक कर देगी, और आपके दिल के अंदर जितनी भी जो बदले की भावना है, किसी को न माफ करने की भावना है, या फिर आपके अंदर जो आक्रोश और जो क्रोध रहता है कि वो एक पल रहता है जब आपका गुस्सा आपकी जिंदगी भर की जो आने वाले दिन है उसको बदल के रख देंगी। ये सारी चीजों को ये फिल्म इतनी बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। मर्डर, पश्चाताप, किस तरह से खून करने के बाद एक इंसान अपनी गलतियों के ऊपर जब रिफ्लेक्ट करता है तब उसे एहसास होता है कि उसने जो खून किया है जिस व्यक्ति का, और जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है उसके घर वालों को कितनी तकलीफ होगी। और इस फिल्म में जो घर वाले दिखाए गए हैं, जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु होती है, उनके जिगर को, उनकी ब्रेवरी और बहादुरता को मेरा सलाम है। जिस तरह से उन्होंने इनके परिवार के कातिलों को इस फिल्म में माफ करते हुए दिखाया है। माफी, आई मीन, वो डायलॉग है इस फिल्म में, माफी अगर आप किसी को नहीं दे रहे हो, आप अगर किसी के लिए दिल में एक बदले की भावना पैदा करके रख रहे हो, तो वो एक जहर है आपके लिए। माफ करना सीखो लोगों को। लेकिन भाई, जिस तरह से इस फिल्म में लोगों ने एक दूसरे को माफ किया है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने इनके घर वालों का खून किया है। रूबरू रोशनी इज अ 1 hour 51 minute क्रैकर ऑफ अ मूवी। इसके स्टार्टिंग में आमिर खान कुछ चंद मिनटों के लिए आते हैं और उनका जो वॉइस ओवर है पूरे फिल्म में लगातार चलता रहता है। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म हिंदी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, और इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश इसमें है। जाइए इसे हॉटस्टार पे देखिए। चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या कहानी है। 3 कहानी है गाइस। पहली जो कहानी है गाइस वो है कांग्रेस के एमपी ललित माकन की। 1985 की कहानी है, जब 84 के सिख दंगों में बहुत सारे सिख लोगों की हत्या की गई थी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। जिस तरह से डायरेक्टर ने हमारे को टॉपिक दिखाया इस फिल्म में, बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा तरीके से दिखाया गया है। सिख दंगों में किस तरह से कांग्रेस एमपी जो थे ललित माकन, उनका नाम सामने आया था एक बुक में, हु इज गिल्टी, जिसको पढ़कर 2 युवक थे, जिसमें से एक युवक थे जिसका नाम था कुक्की, जिनका असली नाम है रंजीत सिंह। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, इन हत्याओं के लिए जो है जो जिम्मेदार है वो है ललित माकन, और इन्हें मरना है। और किस तरह से ललित माकन जी के घर पर, जहां पे उनकी बीवी गीतांजलि भी थी, वहां पर कुक्की और उनका एक दोस्त था, इन दोनों ने जाकर उनकी खुलेआम कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। उनको गोलियां मार दी, लगभग 25-26 गोलियां ललित माकन जी को मार दी। और किस तरह से ललित माकन जी की जो बेटी है अवंतिका माकन, जो अब ऑलमोस्ट 40 साल की हो चुकी है, अब उनकी शादी भी हो चुकी है, वो जिस तरह से अपना दुख, अपना दर्द बयान करती है उनके पिता और उनकी माता की मृत्यु के बाद। किस तरह से अपनी माँ का एक मंगलसूत्र रखी है उन्होंने, जिस पर खून का निशान, आज भी वो कहती है मैं खून के निशान को नहीं दूंगी। उनके नजरिए से और कुक्की के नजरिए से, कैन यू बिलीव इट, जिस आदमी ने उस आदमी का कत्ल किया है, जिस सरदार ने ललित माकन को मारा है, वो इंटरव्यू दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अवंतिका माकन ललित माकन की खुद बेटी है, एंड गाइस शी इज द पोती ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैन यू बिलीव इट, इतना पॉलिटिकल एफ्लुएंट परिवार से एक व्यक्ति अपनी कहानी बताने के लिए नेशनल टेलीविजन पे आता है, बहुत बड़ी बात है। और गाइस यहाँ पर
जिस तरह से उन्होंने कुकी की कहानी बताई, किस तरह से वो जेल लंदन में जहां पर सिर्फ 9 दिन रखा जाता है, मैक्स टू मैक्स 90 दिन, वहां पर ये बंदा ऑलमोस्ट 9 साल और पूरे सजाओं को मिला ले तो ऑलमोस्ट 19 साल जेल में रहा था फॉर दिस मर्डर। और किस तरह से जब वो बाहर परोल पे आए, कुकी के दोनों पिता और माता डॉक्टर है, किस तरह से वो परोल पे जब आते हैं तब ललित माकन जी की जो बेटी है वो कुकी से मिलती है, दोनों में बातचीत होती है और कैसे ये उनको माफ करके ना ही उनकी सजा माफ करती है बल्कि 2016 में कुकी को अपने घर पे बुला के खाना खिलाती है। पहले के 50 मिनट इस फिल्म के आपको रुला के रख देंगे, झिंझोड़ के रख देंगे किस तरह से इंसान की मानसिकता में बदलाव आता है, किस तरह से ये परिस्थितियां हमारे अंदर एक माफ करने की भावना को उत्पन्न करती है। ये फिल्म इस बोलता हूं मैं, जब देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। पहली कहानी गाइस बहुत जबरदस्त है, अवंतिका माकन की स्ट्रगल, किस तरह से बचपन में उनको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, उनका बचपन, उनके माँ बाप नहीं थे, उनके नाना नानी के पास वो रही, उनकी पहली शादी टूट जाती है, किस तरह से दूसरी शादी उन्होंने कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता के साथ की है, आज उनके 2 बच्चे हैं, किस तरह से उनके बच्चों ने भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुकी जब जेल से बाहर आता है, उसने कब शादी की, उसके क्या बच्चे हुए, जबरदस्त, स्टेलर। लेकिन गाइस पहला अगर जो कहानी है वो जबरदस्त थी, दूसरी कहानी आपको ना ही अंदर से रुलाएगी बल्कि आपको इंसानियत पे इस तरह से भरोसा करवा देगी कि क्या सच में ये भी होता है। आई मीन गाइस मध्य प्रदेश में केरला की एक मिशनरी है जिसमें एक नन हुआ करती थी जिसका नाम है रानी मरिया। रानी मरिया नाम की जो नन थी, उन्होंने वहां के लोगों के लिए बहुत काम किया, ट्यूबवेल से लेके पानी के सप्लाई से लेके बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए। लेकिन वहां के जो जमींदार थे, वहां के जो ठेकेदार थे, जो कि शहर से पढ़ाई करके आते थे, जिनको वहां के गांव के लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, उनकी बातों में आकर जब उन्होंने कहा कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहती है, यानी कि लोगों को क्रिश्चियनिटी के तरफ ले जाना चाहती है, उनके बहकावे में आकर एक आदमी था जिसका नाम था समंदर सिंह। यस मेरा भाई, समंदर सिंह एक आम खेतीबाड़ी करने वाला आदमी था और किस तरह से समंदर सिंह उनके बहकावे में आकर रानी मरिया जो नन थी उनके हाथ पे चाकू से वार किया, कम से कम 40 से 41 बार उनके बदन पे वार किया चाकू से और उनकी खुलेआम हत्या कर दी। एंड गाइस किस तरह से रानी मरिया की बहन ने ना ही समंदर सिंह को माफ किया, जो कि खुद एक नन है जो आज मध्य प्रदेश में स्कूल चला रही है, बल्कि उसको अपना राखी भाई भी बनाया। आज समंदर सिंह इस हत्या के कम से कम 20-25 साल के बाद भी रानी मरिया के घर पर जाता है, उनकी बहन से राखी बंधवाता है, उनकी माँ उसको अपना माँ मानती है। समंदर सिंह उनके जितने भी घर वाले हैं उनको फादर, भैया ये बोल के बुलाता है। पूरा गांव, जब रानी मरिया के वहां पर एक स्मारक बनाई गई है, समंदर सिंह खुद जाकर आज वहां अगरबत्ती जलाए, कहता है कि मेरे से गलती हो गई, जो भी हत्या मैंने की, अब तो मैं वापस अपनी माफी नहीं मांग सकता किसी से, पूरी जिंदगी पश्चाताप करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। गाइस ये जो कहानी है, ये किस तरह से क्रिश्चियनिटी धर्म में जो रानी मरिया की बहन रहती है, कहती है माफ करना सीखो, माफ करने से बहुत सुख प्राप्त होता है। माय गुडनेस, सेकेंड स्टोरी इज किलर। लेकिन जो लास्ट कहानी है गाइस, उससे मैं इसलिए रिलेट कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई की कहानी थी, किस तरह से अजमल कसब और जितने भी लोग हैं जो मुंबई में आके 26/11 के दंगों को उन्होंने अंजाम दिया, और किस तरह कसब लाचार बिस्तर पे तड़प रहा था, अपना बयान दे रहा था कि हमको बोला बस मारो मारो जन्नत मिलेगी, ये होगा वो होगा, और किस तरह से वो लाचार बैठा था वहां पर, हाँ, और मरने की हालत में था, वो रो रहा था कि मैंने गलती की, उसका एक पश्चाताप। लेकिन उसके वजह से जिस तरह से किया शेर, यस मेरा भाई, किया शेर एक फॉरेन सैलानी थी जिनके हस्बैंड और जिनकी बेटी ओबरॉय होटल्स में आके रुके हुए थे। किस तरह से उस दिन ओबरॉय होटल का जो ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है, वहां पर उन्होंने अपने पति और अपनी बेटी दोनों की जान गंवा दी इस अटैक में, 26/11 के घिनौने अटैक में। और किस तरह से लोगों ने उनको बोला कि आपकी बेटी शायद बच जाएगी, वो नीचे छुप के बैठी, लेकिन आपके पति को सर में गोली लग गई। और उसके बाद किस तरह से सिया हर साल मुंबई आकर पीस
मिशन ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो मुंबई पुलिस के लिए हो, पब्लिक अवेयरनेस हो। किस तरह से मुंबई पुलिस भी सिया से काफी अवेयर हुई है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ना है, और किस तरह से उसने इस गम को अपनी ताकत बना दिया। और पूरे विश्व भर से हजारों ईमेल्स के बाद आज भी वो इंसिडेंट को नहीं भूल पाती है, और लेकिन बहुत मजबूत हो गई है। द लास्ट स्टोरी इज द नेल इन द कॉफिन। पता नहीं आमिर खान ने फिल्म थिएटर में क्यों रिलीज नहीं की गाइज। दिस इज अ मास्टरपीस गाइज, सीरियसली बोल रहा हूं। स्पेशली जो सिस्टर सेल्मी का कैरेक्टर है, रानी मरिया की जो बहन है, वो किया शेर, इनके रियल लाइफ फुटेजेस गाइज जब आपके सामने आते हैं ना, जो रियलिटी आपके सामने आती है, वो बहुत, मैं बोल रहा हूँ, बहुत अंदर से आपको झुंझला कर रख देती है। और गाइज जितनी भी डबिंग की गई है इन लोगों की, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। सो गाइज आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। जाइए गाइज, रूबरू रोशनी देखिए। मैं जितना आपको बयान कर सकता था मैंने बयान किया। बहुत इमोशनल है, आप रोगे इस फिल्म को देख के। और इतना बोल सकता हूँ, फिल्म खत्म होने के बाद यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। Thank you Amir Khan for making and bringing out such a brilliant movie called as रूबरू रोशनी। Even किरण राव जी, okay? मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 on 5 stars। This will be one of the best of 2019। Unfortunately थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई। हॉटस्टार में जाइए, देखिए। इसमें आमिर अंसारी signing off। You're gonna see me very soon. Till then, as I always say, stay cool man।